चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मौके पे व्यापार मंडल तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी देख सकते हैं कि चोला मंडल तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। चोला मंडलम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चोला मंडलम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, चोला मंडलम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चोला मंडलम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, करना बंद करो बंद करो बंद करो, लोगों का पीड़ित करना बंद करो बंद करो बंद करो, ये गुंडागर्दी नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, ये हिटलरशाही नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, आवाज दो गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, चोला मंडलम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चोला मंडलम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, डकैती का अड्डा बंद करो बंद करो बंद करो, डकैती का अड्डा बंद करो बंद करो, डकैती का अड्डा बंद करो बंद करो बंद करो, लूट मार बंद करो बंद करो बंद करो, गरीबों का पीड़न बंद करो बंद करो बंद करो, गरीबों का पीड़न बंद करो बंद करो बंद करो, चोला मंडलम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जुनेजा जी क्या मामला है, आज आप धरने पर बैठे हो और बताइए। आप एक बार बताइए। इरफान भाई बताएंगे। चलिए ये लिए खड़े हो जाओ, मैं मेरे को आप खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ आप बता दीजिए खड़े हो जाए समझे नहीं भाई अरे कहाँ रखिए मैं बोलिए बीच बताइए क्या है मामला। सर ऐसा है मेरी 2 गाड़ियाँ फाइनेंस। अरे बाकी लोग शांत हो जाओ यार। चोलामंडलम से मेरी 2 गाड़ियाँ फाइनेंस है, एक ओरा और एक डिजायर टैक्सी। ओरा मेरी प्राइवेट नंबर है और टैक्सी मेरे टूर एंड ट्रैवल में काम आता है। लाल कुआं से एक ट्रिप लेकर हमारा वाहन जो है देहरादून गया था। देहरादून को पहुंच नहीं पाया था कि हरिद्वार में इनकी रेपो टीम द्वारा हमारी वाहन को जो है कैप्चर कर लिया गया। वहां से फ़ोन आता है मेरे पास कि भाई आपकी गाड़ी जो है हमने यहाँ रेपो कर ली है और इसकी 2 EMI टूटी हुई हैं। मैंने कहा चलो कोई बात, मैं अपने थोड़े दूसरे काम में व्यस्त था। मैं कोई बात नहीं सर, आप गाड़ी रिलीज कर दीजिए, मैं EMI जमा करवा देता हूँ। तो कोई बात नहीं बोला, ये बताते हैं जो भी होता है। लेकिन उसके बाद इनका जो है फ़ोन आता है, बोला ऐसा है आपकी एक गाड़ी और फाइनेंस है, उसकी भी 2 EMI टूटी हुई है। मैंने इनको बताया, मैंने कहा सर थोड़ी मेडिकल कंडीशन है, मेरा बच्चा जो है बीमार है और काफ़ी लंबे समय से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है KMC हॉस्पिटल में। करीब 15 से 16 लाख रुपए मेरे बच्चे पे खर्च हो गए हैं। अभी मेरी आर्थिक स्थिति नहीं है और आप मुझे जो है अभी जो गाड़ी आपने रेपो की है इस गाड़ी को आप छोड़ दीजिए, मैं इसके जमा कर देता हूँ। बाकी जो मेरी दूसरी गाड़ी है उसके लिए आप मुझे 10 तारीख तक का समय दे दीजिए, मेरी कहीं से पेमेंट आने वाली है, मैं उसका भुगतान कर दूंगा। बोले नहीं हमें आपकी कोई मेडिकल कंडीशन से कोई मतलब नहीं है और हमें हमारे पैसे से मतलब है, हमारा पैसा जमा करो छोड़ेंगे। मैंने कहा सर वो गाड़ी तो जो दूसरी आपने पकड़ी रेपो है ही नहीं मेरी गाड़ी, उसका पैसा मैं कहाँ से दे दूँ अभी, और अभी है भी नहीं मेरे पास। चलो मेरे पास है दिन गाड़ी, मैं दे दूंगा उसको समय आने पर, मुझे 10 तारीख तक का समय दे दो। तो बोले नहीं ये नहीं होता। अच्छा एक गाड़ी मेरी अर्टिगा है, टैक्सी नंबर है वो करीब पिछली 7 अप्रैल से चोरी हो गई है। उसकी FIR के लिए मैं दर भटक रहा हूँ। कोतवाल साहब के यहाँ गया था, कोतवाल साहब ने उसमें KC आर्या जी हैं, KC आर्या जी ने उसमें आदेश भी करा चौकी इंचार्ज के लिए, उस पर भी आज तक उन्होंने FIR दर्ज नहीं की। मैं तो हर तरफ से परेशान हूँ, प्रशासन भी कुछ नहीं करता। बात परेशानी की नहीं है, बात लीगल चीज की है। क्या 2 किस्तें टूटने पर क्या गाड़ी खींची जा सकती है? क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट के कुछ नियम होते हैं। जब तक 3 नहीं टूटेंगे। तो आपने इनसे कही नहीं ये बात? मैंने इनसे कहा, जो यहाँ विकास जी हैं,
ABM है यहाँ। मैंने उसका कहा, मैंने कहा सर एक बात बताइए आप, मेरा अकाउंट NPA हो चुका है। बोले नहीं NPA नहीं हुआ है, लेकिन NPA होने की तरफ है। जी। मैंने कहा अभी हुआ तो नहीं है। जी। बोला नहीं हुआ नहीं है। मैंने कहा तब आप किस्त देना चाह रहे थे ना? हाँ, मैं तो अब भी देना चाह रहा हूँ। जी जी जी। जो मेरी किस्त है, मेरे जी जी जी। किस्त आप है। विकास जी ने क्या कहा वो बताइए। तो उन्होंने कहा, बोले नहीं वो ऐसा है, बोले जब 10 दिन 12 दिन जब चढ़ जाते तो हम तीसरी किस्त में उसको जोड़ लेते हैं। मैंने कहा ठीक है आप जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उसकी पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी गाड़ी से आपको क्या मतलब? बोले हम सब गाड़ियों को लिंक कर देते हैं आपस में, कि उसका भी लेना है और उसका भी लेना है। मैंने कहा फिलहाल तो भाई जो आपने गाड़ी रेपो की है उसका ले लो, अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं है। ठीक है। मेरे बेटे का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इन्होंने मुझसे कहा, बोले ऐसा है आप एक काम कीजिए, आप वहाँ से वो लेकर आइए, बच्चे का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी डिस्चार्ज समरी वगैरह होगी या जो भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है वो फाइल लेकर आइए। वो फाइल आज भी मेरी गाड़ी में नीचे पड़ी हुई है, मैं लेकर आया हूँ साथ में। कल मैंने इनको सारे पेपर दिखाए। इन्होंने सारे पेपर देखने के बाद मुझसे कहते हैं, वो एक इन्होंने चिट्ठी बनवाई मुझसे, बोला ऐसा ऐसा लिखो कि आप जो है कितनी तारीख से पेमेंट जो है कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है। तो मैंने इनको लिख कर दे दिया कि ठीक है आगामी माह की जो है मैं 10 तारीख को आपको EMI कंटिन्यू कर दूंगा, और फिलहाल आप इस गाड़ी का आप जमा कर लें। ठीक है। बाकी उसके मैं अभी देने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति खराब है। गाड़ी कौन सी खींची है जिसकी 2 किस्तें टूटी है? डिजायर टूर है जिसकी 2 किस्तें टूटी है। 2 किस्तें टूटी। तो इसका मतलब हरिद्वार में आपसे जब गाड़ी छीनी गई तब आपने वापसी कैसे करी? कैसे आए वापस? नहीं, वो अच्छा मेरा ड्राइवर अच्छा, है। आपकी टैक्सी में चलती है मेरी गाड़ी? टैक्सी में तो चलती है। कैसे? कस्टमर से ही बदतमीजी की इन्होंने। कितने परेशान हुए आपके कस्टमर्स? क्या उसकी पेमेंट आपको मिली? परेशान हुए, उन्होंने मुझे भाड़ा भी नहीं दिया। नहीं दिया ना भाड़ा? तो क्या संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से, क्योंकि जितना हमने पढ़ा है, जब तक कोई NPA घोषित नहीं हो जाती फाइल, नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित नहीं होती, तब तक ये खींचने का कोई अधिकार नहीं खींचने का कोई। तो इसका मतलब आपसे गुंडागर्दी की गई है? गुंडागर्दी कर रहे चलिए हैं। ठीक है। और 5 दिन से गुंडागर्दी कर रहे हैं। संजय जी आप भी जरा खड़े हो जाइए। मोहन भाई आप भी खड़े हो जाइए। संजय जी, ये क्या प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां इस तरीके से उत्पीड़न करेंगी व्यापारियों का? देखिए, चोला मंडलम जो फाइनेंस कंपनी है, ये गुंडागर्दी का लाइसेंस ले रखा है इन लोगों ने। इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है। बात करने जब मैं परसों इनके पास पहुंचा हूं, मैंने इनसे कहा इसको मामले को शॉर्ट आउट कीजिए इसको, और आप ऐसा काम नहीं कर सकते। परसों इन्होंने मुझे कहा कि संजय जी मुझको 1 दिन का समय दे दीजिए। मैंने कहा आपको समय दिया, आपको कल दोपहर 2 बजे तक का मैंने समय दिया। इन्होंने 4 बजे फिर इनका मुझे इरफान भाई का मुझे फोन आता है, बोले जी वो मना कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि चोला मंडलम वाले क्या ये गुंडागर्दी दिखाएंगे यहाँ पर? क्या है, क्या हिटलरशाही दिखाएंगे? इनकी बदमाशी चलेगी यहाँ पर? क्या ये गुंडागर्दी का लाइसेंस ले रखा है इन लोगों ने? ये फाइनेंस कंपनियां बना कर ये गरीबों का पीड़न करते हैं। जो बेचारे गरीब इनके चंगुल में फंस जाते हैं, ये कुछ नहीं करते, सिर्फ उनका खून चूसते हैं लोग, ये फाइनेंस कंपनी वाले। ये इरफान भाई की इनके बच्चे की इतनी तबीयत खराब है, 20 लाख रुपए लग गया। हमने सारे मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाए, सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट दिखाए कि देख लो हम कोई झूठ नहीं बोल रहे। सारे एक बिल, एक चीज दिखाई इनको, लेकिन इनको शर्म नहीं आई हमारे चोला मंडलम वालों को। इनके बड़े अधिकारी थे, जूनियर अधिकारी थे, सीनियर अधिकारी थे, सबसे बातचीत करी। और मुझे लगता था कि शायद मानवता के नाम पर, शायद ये बच्चे के जो ट्रीटमेंट हो रहा है, शायद उसके नाम पर ये कहीं रहम करेंगे हमारे इस व्यापारी के साथ, लेकिन रहम नहीं करेंगे। नहीं संजय भाई, रहम का सवाल तो तब आता है जब NPA घोषित हो गया हो। यहाँ तो आप पुलिस के पास जा सकते हैं, क्योंकि वैधानिक रूप से या संवैधानिक रूप से, जिस रूप से भी आप माने, इन्हें अधिकार ही नहीं है कि जब तक कोई फाइल NPA घोषित नहीं होती ये गाड़ी नहीं उठा सकते। ये तो सरासर चोरी है। देखिए, आज हम लोगों ने मन बना लिया है, इनको निकलने नहीं देंगे यहाँ से। ये गुंडागर्दी करते हैं ना, बदमाशी करते हैं। पुलिस या तो इनको उठाएगी या हमको उठाएगी। यहाँ पर आज तय हो चुका है। अरे गुंडागर्दी करोगे आप लोग क्या? ये चोला मंडलम कंपनी ना हो गई, ये फाइनेंस का, ये जो गुंडागर्दी का अड्डा हो गया, ये दलालों का अड्डा हो गया, ये भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया। ये लोग यहाँ पर ड्रामा कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, लोगों से भी कहना चाहता हूँ, ये कंपनी इनके चंगुल मत फंसो। ये बहुत तानाशाही करते हैं, हिटलरशाही करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, और ये ऐसा काम करते हैं कि खून निकाल लेते हैं बेचारों का, नसों से खून निकालते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, ऐसी फाइनेंस कंपनी का चंगुल फंसने की जरूरत नहीं है। ये लोग एक मामला ऐसा ही अभी थोड़े दिनों पहले भी हुआ था। एक महिला को बंधक बना लिया था, लेकिन उस पर भी लिपापोती करके कुछ कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ कार्रवाई होगी। यहाँ जिद है इस बात की, आज गांधीवादी तरीके से हटेंगे नहीं पीछे, आज जिद है इस बात की। चोला मंडलम कंपनी से कहना चाहता हूँ, आपके अधिकारियों से बातचीत हो गई है, सीनियर अधिकारी से, मैनेजर से बातचीत हो गई है, आप लोगों ने कोई रहम नहीं करा। हम 2 फाइनेंस हम किस देने को तैयार हैं जो गाड़ी आपने पकड़ी है, लेकिन जानबूझ के अड़चन पैदा कर रहे हैं उसके अंदर, एक के चक्कर में दूसरे को आड़ा भिड़ा रहे हैं। हमारा कहना है कि पहले एक ले लीजिए, एक रिलीज कर दीजिए। अरे पैसा कमाएगा अभी तभी तो देगा, जब वो गाड़ी खड़ी कर लोगे। और हम तैयार भी है, या तो व्यापारी तैयार ना हो, या तो व्यापारी का नहीं मेरे पास कुछ है, तैयार है देने को, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहे हो। यहाँ गुंडागर्दी का लाइसेंस ले रखा आपने, तो ये लाइसेंस काला काम नहीं करेंगे। बैठे यहाँ पर, मैं तो कहना चाहता हूँ पुलिस को बुलाओ,
मैं तो कहना चाहता हूँ पुलिस को बुलाओ, और पुलिस या तो हमको लेके जाएगी, इनको उठा के लेके जाएगी, जाएंगे आज। जुनेद जी क्या लगता है जो गाड़ी आपने ली थी इन्होंने कि सेकंड हैंड ली थी, न्यू गाड़ी ली थी, और ये जो फाइनेंस हुई कौन सी कंपनी वालों ने करवाया था इनको? 2000 इसी चोलामंडलम से कराया, गाड़ी वालों ने करवाया था? हाँ जी, 2024 में है। लगातार जा रही सब चीजें, लगातार हो रहा काम, लेकिन उसके बावजूद भी आप करने को तैयार नहीं हो। सेकंड हैंड गाड़ी ली थी? हाँ, सेकंड हैंड थी, उसको करवाया, थर्ड पार्टी कराया था? थर्ड पार्टी से कराया, लेकिन मानते नहीं कहने लोग। अच्छा चलिए मोहन भाई, आप यहाँ पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ, ये ले लीजिएगा प्लीज। क्या कहेंगे आप? देखिए, चोलामंडलम जो कि एक डकैती का अड्डा हो गया है, जो भी इनसे फाइनेंस करा रहा है उसके साथ इस तरीके की बदतमीजी कर रहे हैं। जो इरफान भाई हैं, इन्होंने गाड़ियां इनसे लोन करा रखी हैं, 2 गाड़ियां लोन करा रखी हैं, जबकि वो एनपीए भी नहीं हुआ, इन्होंने वो गाड़ी छीन ली। ये डकैती, बिल्कुल डकैती का लाइसेंस ले रखा है इन्होंने। आज हम यहाँ समस्त कांग्रेस जन यहाँ पहुंचे हैं। आज जब तक आर या पार नहीं होगा तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे पुलिस आए हमें या इनको लेके जाए, जो भी होगा आर पार होगा। इसके अलावा हम इससे कम में मानने वाले नहीं हैं। कभी ये किसी महिला के साथ अभद्रता करते हैं, इस बार इन्होंने के साथ अभद्रता करी है, उसकी गाड़ी छीनी है। देखिए, इनका बच्चा बीमार है, तो क्या लगता है किसी इन्होंने आदत बना ली है, मानवता इन्होंने बिल्कुल, इनके अंदर मानवता है ये जानना चाह रहा हूं, महिलाओं के साथ काम हो रहा है क्या? महिलाओं के साथ अभद्रता, और इनका तो बच्चा बीमार है, कम से कम इतनी मानवता तो दिखा दो। बच्चा बीमार है, उन्होंने कहा, सारे एक्यूज दिए इनको कि हमारा बच्चा बीमार है, हम इस वजह से थोड़ा डिले हो गई है किस्त। भाई एनपीए तब होता है जब 3 किस्तें ना जाए, तब एनपीए होता है। इनकी 2 किस्तें ड्यू हैं, वो देने को तैयार हैं। आपने उनको, जो हरिद्वार इनकी गाड़ी गई हुई थी, ये टैक्सी में चलाते हैं, वहां जाके इन्होंने उनकी सवारियां उतार दी, उनके साथ अभद्रता की। तो मैं ये कहना चाहूंगा, इस तरीके का व्यवहार हमें बर्दाश्त नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम आज चाहे शाम हो जाए चाहे रात हो जाए, हम यहाँ बैठे रहेंगे, आर या पार होके रहे। क्या क्या मांग करते हैं इनसे? क्या क्या इसमें भाई न्याय मिलना चाहिए, गाड़ी वापस दे, और ये किस्त देने को तैयार है, 2 किस्तें देने को तैयार है, इसको आर पार करें, जो भी करना है। यही मांग।